यहाँ पे बच्चों मैं आपके साथ लास्ट टर्म पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि क्लासरूम एक्सरसाइज 2 मैंने आपके साथ करी थी सीक्वेंस इन सीरीज में। आज मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ क्लासरूम एक्सरसाइज या क्लास वर्क एक्सरसाइज 3। तो क्लास वर्क एक्सरसाइज 3 को अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालिएगा कि आप जो डिस्कस कर रहे हैं क्लास वर्क एक्सरसाइज 3, और आप उसका सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि क्या है और क्या हो सकता है उसमें। जी आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज whose sum is negative, also calculate the exact sum। कह रहा है इस सीरीज में आपको ऐसे नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं जिनका सम क्या हो, नेगेटिव। तो तुम कहोगे सर ये जो सीरीज है वो है क्या। हमने कहा सीरीज का फर्स्ट टर्म देखो क्या है, 19। इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों, कॉमन डिफरेंस जरा सोच के हमको जल्दी से बताइए। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, उसी को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या आएगा बच्चों, 4/5। तो ये होगा 18 5 जा 90, 90 प्लस 1 कितना हुआ 91 बाय 5 माइनस 90। यही तो होगा बच्चों सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 91 माइनस 19 5 जा 95 होता है, ठीक है, अपॉन 5। तो बच्चों ये 4/5 नहीं है, ये तो -4/5 है, क्योंकि डिक्रीजिंग होती है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू लगातार कम होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं डिक्रीजिंग। तो बच्चों अगर आप यही थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करेंगे तो भी आपका -4/5 ही आएगा। तो उसका मतलब ये एपी सचमुच क्या है, डिक्रीजिंग एपी है। चलिए अब हमको क्या बच्चा चाहिए इसमें, ये चाहिए कि ऐसे नंबर ऑफ टर्म्स बताओ जिनका सम नेगेटिव है। तो मान लिया मैंने वो n नंबर ऑफ टर्म्स होंगे जिनका सम क्या है, नेगेटिव। तो मैंने कंडीशन दी थी, और बच्चों मैंने आपको लास्ट टर्म पे एपी के जो n टर्म्स का जो सम होता है उसका फॉर्मूला भी प्रूफ कराया था। वो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, डी इज -4/5। तो बच्चों ये क्या है, नेगेटिव। मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। उसको बच्चों हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से। पहले तो n/2 को तो मैं बाहर ही रखूंगा। सबसे पहले कितना हो गया, 19 2 जा 38, और ये बच्चों कितना हुआ, ये हुआ माइनस का 4/5 n। देखो ध्यान से, माइनस का 4/5 n प्लस का 4/5। तो बच्चों एक तरह की इनइक्वालिटी है एक तरह से। अब बच्चों ये सोच के बताओ कि 38 प्लस 4/5 ये कितना होगा। भाई एलसीएम आप लेंगे ना, तो सबसे पहले 38 आएगा प्लस 4/5 आएगा, ये लाइक टर्म्स हो गए, और 4/5 अलग हो जाएगा, लेस देन 0। एन का अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ना, वरना क्वेश्चन बड़ी हो जाएगी, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, वो तो उनको बनानी भी नहीं है। जब उसके पहले ही फैक्टर है तो हम रूट्स निकाल लेते हैं। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि 38 इंटू 5 कितना होता है, वो होता है 190, और 190 में 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 194 अपॉन 5 माइनस 4/5 n। समझ में आया, लेस देन 0 ये आएगा बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों ये इक्वेशन का फॉर्मेशन हुआ है। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखिए, अगर आपको कम समझ में आ रहा है तो आप n की जगह x भी सोच सकते हैं। और बच्चों कभी भी इक्वेशन में n या x का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव होता है तो हम माइनस मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव भी बना सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 4/5n माइनस 194/5, और इन इक्वेशन में जैसे हम माइनस मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अब देखो बच्चों और आपको अच्छी लग रही होगी, मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो बच्चों यहाँ से अब आपको बताना होगा कि यहाँ से अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं, प्रॉपर सॉल्विंग के लिए सभी बच्चों को वेवी कर्व पैटर्न भी पता होना चाहिए। अब वेवी कर्व पैटर्न नहीं पता है तो कोई बात नहीं, सबसे पहले आप ऐसे सोचो कि n/2 0 कब होगा। तो तुम कहोगे सर 0 होगा, ये n इज इक्वल टू 0, और हमने कहा 4n/5 माइनस 194/5 ये कब 0 होगा। तो तुम कहोगे ये 0 होगा n इज इक्वल टू 194 अपॉन 4 पे।
तो बच्चों 194/4 कितना हुआ, जरा सोच के बताइएगा। 194/4 कितना हुआ, 48.5। ये कितना हो रहा बच्चों, 48.5। तो बच्चों यहाँ पर आपके पास n की वैल्यूज आई है, क्या n की वैल्यूज आई है, एक 0 आई है, एक 48.5 आई है। ठीक है, वेवी कर्व पैटर्न बच्चों का नहीं पता है तो आपको मैं सिखा दूंगा। इस तरह से एक वेव क्रिएट होती है, जहां पर प्लस होता है वो वाला पार्ट ग्रेटर देन 0 होता है, जहां पे माइनस होता है वो वाला पार्ट लेस देन 0 होता है। ठीक है, आपको क्या चाहिए बच्चों, देखो ग्रेटर देन 0 का साइन लगा है ना, तो यानी कि आपका जो n होगा वो n होगा -∞ से 0 यूनियन 48.5 से इंफिनिटी। ये होगा, ये बात आप समझ पा रहे हैं, 48.5 से इंफिनिटी। अब आपको ये समझना होगा कि बच्चों हम इसमें क्या ले सकते हैं। n तो सर कहोगे सर वो इंटीजर ही होता है और n नेचुरल नंबर होता है, क्योंकि n नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। तो सर ये वाली कंडीशन तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि n नेगेटिव तो हो नहीं सकता, मतलब 0 से छोटा तो हो नहीं सकता। अब सर ये वाली कंडीशन ट्रू हो सकती है, लेकिन इसमें हमको क्या चाहिए कि n जो है वो 48.5 से बड़ा। अब 48.5 से बड़ा n अगर चाहिए तो पहला n क्या होगा, होगी सर 49 होगा। क्या होगा, 49 होगा, क्योंकि अब बड़ा में सबसे बड़ा नहीं चाहिए हमको, इस रेंज में सबसे छोटा n चाहिए जो इंटीजर भी हो। तो तुम कहोगे सर जो n होगा वो 49 होगा, यानी कि इस इनइक्वेशन में, यानी कि इस एपी में आपके पास जो लीस्ट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे जिनका सम नेगेटिव होगा वो होंगे 49। और ये पूछ रहा है कि बताओ ये सम 49 टर्म्स का आएगा कितना। तो बच्चों सम ऑफ 49 टर्म्स अगर आप निकालना चाहें तो वो होगा 49/2, 2a क्या होगा, 2a। a बच्चों कितना है, a बच्चों है आपका 19 प्लस n माइनस 1, यानी कि 49 माइनस 1 48 इंटू d। d बच्चों कितना है, d है -4/5। कितना है बच्चों, माइनस का 4/5। तो बच्चों ये एग्जैक्ट सम हम आपको निकाल के देते हैं। 19 टू 38 माइनस ये बच्चों कितना हुआ, थोड़ा सोच के आपको बताना पड़ेगा। कितना हुआ, 48 इंटू 4 192, माइनस का 192/5। सॉल्व करते हैं बच्चों, ये देखा जाएगा। अब बच्चों 38 इंटू 5 करो, 190 है, 190 माइनस 192 यानी कि माइनस का 2/5। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये सम हम निकालने, तो ये 2 से 2 आ गया और ये आ गया आंसर माइनस का 49/5। तो बच्चों ये सम आ गया, सम है माइनस का 49/5 यानी कि माइनस का 9.8। तो बच्चों ये सम भी मैंने एग्जैक्टली निकाल के दे दिया। अब आप इस क्वेश्चन पे पढ़िए, क्वेश्चन में लिखा हुआ था फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज whose sum is नेगेटिव। ठीक है, तो वो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 49, और जो सम होगा वो होगा माइनस का 9.8। उसको एक बार रिव्यू करिए।